हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम कॉल के टाइप्स। जैसे कि जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको सिस्टम कॉल के बारे में बताया था कि ये क्या होता है। जब कोई यूज़र किसी हार्डवेयर को एक्सेस करने की डिमांड करता है तो वो किसके थ्रू होता है, सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। और उस हार्डवेयर कंपोनेंट की जो डिमांड है उसको प्रोसेस कौन करता है, कर्नल करता है। वो भी किसके थ्रू करता है, सिस्टम कॉल के थ्रू करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, उसका एक एग्जांपल भी दिया था और क्यों नीड हुई हमको सिस्टम कॉल की ऑपरेटिंग सिस्टम में वो भी बताया था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। तो कितने टाइप के सिस्टम कॉल होते हैं? हेयर आर द 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल यूज्ड इन ओएस। ठीक है, पहला क्या है? प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, प्रोसेस कंट्रोल आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अगर सिस्टम में हम कोई किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं या हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस सपोज करिए कि आप एक सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो भी एक टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, आपने उसको क्रिएट किया, आप उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, एंड करते हैं, है ना। तो ये होता है आपका प्रोसेस कंट्रोल। अब किसी प्रोसेस के साथ आप क्या क्या, मतलब क्या क्या उसमें फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी प्रोसेस को एंड कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रोसेस को एंड कर रहे हैं या किसी प्रोसेस को आप अबॉर्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस को लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिएट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, प्रोसेस के लिए आप वेट करते हैं, और कोई भी उसका जो साइंड इवेंट होता है उसको आप जनरेट करते हैं। आप किसी भी प्रोसेस के लिए मेमोरी को एलोकेट करते हैं और मेमोरी को फ्री करते हैं। तो आप एक प्रोसेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप नॉर्मली देखें तो आप किसी प्रोसेस को एंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वेट करते हैं, या किसी भी प्रोसेस को आप मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है प्रोसेस कंट्रोल के बारे में कि वो क्या क्या। तो ये जितने भी आपके एंड है, अबॉर्ट है, लोड है, एग्जीक्यूट है, ये सारा कुछ आपका क्या होता है, यही आपकी सिस्टम कॉल्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, सिस्टम कॉल है। जैसे एंड है, अबॉर्ट है, लोड है, एग्जीक्यूट है, प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, या फ्री कर रहे हैं, ये सारे आपके सिस्टम कॉल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, लाइक आपका जैसे प्रोसेस कंट्रोल था, आपने प्रोसेस कंट्रोल में क्या किया था, किसी प्रोसेस को क्रिएट किया था, एंड किया था, लोड किया था, एग्जीक्यूट किया था। अब फाइल के बारे में आप अपने माइंड में क्या क्या टर्म्स ला सकते हैं। आप फाइल को क्या कर सकते हैं, आप फाइल को, देखिए, आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। फाइल में अगर आपको कुछ रीड करना है, राइट करना है, या उसकी पोजीशन को चेंज करना है, आप गेट और सेट मेथड के थ्रू फाइल में एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइल मैनेजमेंट। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल हैंडल फाइल मैनिपुलेशन जॉब लाइक क्रिएटिंग अ फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये भी बहुत ईजी था। फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखिए, क्रिएट, ये आपकी सिस्टम कॉल है, डिलीट, ओपन एंड क्लोज, रीड राइट एंड रिपोजिशन, गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, ये आपके सारे सिस्टम कॉल हैं। किसके लिए? फाइल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। अब आपको डिवाइस मैनेजमेंट से क्या होता है, आप किसी भी, अगर आपको अपने मोबाइल में ही कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करना है, या आपके लैपटॉप में अगर आपको कोई पेरिफेरल डिवाइस इंसर्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आपको समझ में आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके माइंड में आएंगे। तो देखिए, किसी भी डिवाइस मैनेजमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी डिवाइस मैनेजमेंट को कनेक्ट करने के लिए, या उसको रिलीज़ करते हैं, लॉजिकली अटैच करते हैं या डिटैच करते हैं, गेट एंड सेट करते हैं डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। डिवाइस मैनेजमेंट डज द जॉब ऑफ डिवाइस मैनिपुलेशन लाइक रीडिंग फ्रॉम डिवाइस बफर, राइटिंग इनटू डिवाइस बफर। या आप किसी फाइल को रीड कर सकते हैं डिवाइस बफर से, या फिर आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट भी ईजी है कि आप किसी भी डिवाइस को क्या करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट करके उसको इंसर्ट करा सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, लॉजिकली उसको अटैच एंड डिटैच कर सकते हैं, और आप किसी भी डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को गेट एंड सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। अब इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आप लोग के, देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गेट और सेट टाइम एंड डेट एंड गेट प्रोसेस एंड डिवाइस एट्रीब्यूट्स। अब कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी तो ये क्या करता है, इट हैंडल इन्फॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसफ़र बिटवीन द ओएस एंड द यूज़र प्रोग्राम। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उसको सेंड करना है या ट्रांसफ़र करना है ओएस एंड यूज़र प्रोग्राम के बीच में, तो इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल होती है। उसमें क्या कर सकते हैं हम, टाइम और डेट को सेट कर सकते हैं, टाइम एंड डेट को सेट कर सकते हैं, प्रोसेस को, किसी प्रोसेस को लेके आ सकते हैं, किसी डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को हम लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा आपका होता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल आर स्पेशली यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखिए, अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। आप कम्युनिकेशन क्या करते हैं, किसी से क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कनेक्शन आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज, हेल्प कर सकते हैं ओएस को कि ट्रांसफ़र करे स्टेटस इन्फॉर्मेशन जो भी सिस्टम की है, अटैच और डिटैच कर सकते हैं रिमोट डिवाइसेस को। रिमोट डिवाइसेस लाइक जैसे आप रिमोटली एक्सेस करते हैं अगर किसी फ़ोन को या किसी डिवाइस को या किसी सिस्टम को, तो आप उसको अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सारी कॉल करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए ये वाली कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसे सारी ही सिस्टम कॉल्स होती हैं, जैसे हमने प्रोसेस कंट्रोल में देखा, फाइल मैनेजमेंट में देखा, फिर डिवाइस मैनेजमेंट में देखा, इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस में एंड कम्युनिकेशन में। तो ये 5 टाइप की आपकी सिस्टम कॉल होती हैं जो कि बहुत ईजी हैं। अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स ही याद कर लेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे लाइक ये है प्रोसेस कंट्रोल में, प्रोसेस को एंड कर सकते हैं, लोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं या फ्री कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किसी डिवाइस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं, लॉजिकली उसको अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, और उसके लिए आप एट्रीब्यूट्स को लेके आ सकते हैं। हाँ, फाइल मैनेजमेंट में किसी प्रोसेस को आप क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, रीड, राइट, रिपोजिशन, ये सारे आपके फाइल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आप सिर्फ डेट, टाइम एंड डेट को सेट कर सकते हैं और किसी प्रोसेस या डिवाइस एट्रीब्यूट को आप लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं कि मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी जो भी आप ट्रांसफ़र करें, जो भी उसकी स्टेटस की इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, और अटैच और डिटैच कर सकते हैं रिमोटली एक्सेस डिवाइस को। थैंक यू। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।